हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम टॉपिक सीख रहे हैं डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में बात हो रही है फॉर्म नंबर 5 की और फॉर्म नंबर 5 है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है, तो जिन लोग ने पहला लेक्चर नहीं देखा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, रिक्वेस्ट है आप लोग पहला लेक्चर देखो ताकि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैंने पहला लेक्चर लिया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, उसके अंदर मैंने बता दिया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्ट है। ज्यादातर बच्चे लोग को क्वेश्चन पहचानने ही नहीं आता है। तो प्लीज, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाता है और उसको सॉल्व करने का तरीका। आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में मैंने बता दिया था लास्ट वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है, जिन लोग ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा उन लोग वीडियो देखें ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। सही है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, थोड़े से हार्ड होंगे बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं, सब ध्यान से देखो बच्चा। इफ y इज इक्वल टू x रेज टू x इंटू x रेज टू साइन x फाइंड dy बाय dx। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं? नीचे भी x वाला टर्म होगा, ऊपर भी x, ऊपर नीचे दोनों x वाले टर्म होंगे। लेकिन मैंने बोला ना थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बोले तो इंस्टेड ऑफ एक टर्म हम लोग दो टर्म दे देंगे। समझ में आ गया? तो आपको क्या किया जाएगा पता है क्या? दो टर्म दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फाइंड dy बाय dx। तो देखते हैं भाई, अगर दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के टर्म आते तो कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सॉल्व करने का तरीका, समय पहला y लिख दो। सही है, अब क्या करेंगे पता है ना? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम क्या है पता है ना? जब तक ये ऊपर वाला टर्म यहां से गायब नहीं हो जाता है तो तब तक आप लोग उसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। ये रेस्ट वाला टर्म क्या होना चाहिए पता है क्या? गायब होना चाहिए। समझ में आ गया? और रेस्ट वाला टर्म कैसे गायब करते हैं तो प्लीज अपन को पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी है ना, लॉग ए रेज टू बी, तो आंसर क्या आ जाता है? बी लॉग ए। तो जो रेज टू पे है वो लॉग के आगे आ जाता है। समझ में ना? इसीलिए ये टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद यूज ऑफ लॉग। समझ में आ गया? तो डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ता है लॉग की मदद लेके। अच्छा प्लीज ध्यान से देखो ना, मैं अभी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के दो टर्म दिए गए हैं, बीच में मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस, तीन ऑप्शन आ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन होगा या तो प्लस और माइनस। अगर दो टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो काम आसान है। अगर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको दो टर्म दिए जाएंगे जानबूझ के, और एग्जाम में ज्यादातर चांसेस है दो टर्म आएंगे। तो दो टर्म आएंगे तो बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा या माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो थोड़ा सा काम आसान है, प्लस माइनस में थोड़ा सा तरीका अलग है। तो फिलहाल मैं मल्टीप्लीकेशन का बताता हूं, इसके बाद में अपन तरीका सीखेंगे दो टर्म के बीच में या तो प्लस या तो माइनस आता है तो क्या करेंगे। सही है? अच्छा, बेसिक लॉजिक वही रहेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए। क्या पता है ना, जो रेश टू वाला टर्म है उसको हटाने का, और हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो पहला स्टेप y लिख दो, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब ये क्या हो जाएगा पता है ना? लॉग बाय लॉग x रेज टू x रेज टू साइन x। याद रहेगा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में क्या करने का? लॉग लिख देने का। अच्छा, अब इधर क्या होगा पता ना? ये तो लॉग वैसे ही है, मैंने लॉग काय के लिए लिखा ताकि ये रेस्ट वाला टर्म क्या करने का? यहां से हटाने का है। कैसे हटाएंगे? तो भाई लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, लॉग ए रेज टू बी, बी लॉग ए जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता ना, इधर दो टर्म है। अब ये मैं x लॉग के आगे नहीं ला सकता हूं, ये साइन x आगे नहीं ला सकता हूं। ऐसा होता ना, बोले तो दो टर्म है ना, हर टर्म के साथ अपना लॉग चाहिए, तब आप लोग रेस्ट वाला टर्म आगे ला सकते हो। अब ये x थोड़ी ना, क्योंकि ये लॉग सबके साथ है ना। तो कैसे करेंगे? तो प्लीज ध्यान से देखो, टेंशन नहीं है। देखो, ये x नीचे लाने का तो इसके साथ अपना लॉग चाहिए, ये साइन x नीचे लाने का तो इसके साथ अपना लॉग चाहिए। अब दोनों को एक ही लॉग है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को लॉग देना पड़ेगा। लेकिन कैसे?
तो प्लीज एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखो प्लीज, लॉग हमेशा सॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व होता है। आप सोचोगे ना दोनों को लॉग दे दो तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एग्जांपल में बता रहा हूं, ध्यान से देखो ना, अलजेब्रिक देखो 3x प्लस वाई, मैं 3 दोनों को दे सकता हूं ना, 3x प्लस 3y अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। लेकिन अब कोई बोलेगा कि log a प्लस बी, log a प्लस बी, log दोनों को दे दो ऐसा, log a प्लस log b, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अच्छा कुछ बच्चे अभी देख के बोलेंगे अरे यार सही तो किया हुआ है, लेकिन प्लीज याद रखो ये गलत है, log में ऐसा होता ही नहीं है। तो भाई log सॉल्व होता है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो प्लीज याद रखो प्रॉपर्टी क्या बोलती पता है क्या? log a इंटू बी रहा ना, तो वो लिखा जा सकता है log a प्लस log b, और सेम log a बाय b रहा ना, तो वो लिखा जा सकता है log a माइनस log b। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की। तो अब से आप लोग याद रखो, एक नई चीज सिखा रहा हूं प्लीज, जब भी आप लोगों को log सॉल्व करने का पहली बात तो दिमाग में फिट कर लो, log सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी बोलती है अगर 2 log है, कितने log है 2, तो बीच में प्लस या माइनस होगा ना तो ही वो सॉल्व होते हैं, प्लस या माइनस है तो ही सॉल्व हो गए, प्लस है तो log a इंटू बी लिखो, माइनस है तो log a बाई बी लिखो। अगर एक log है तो बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो सॉल्व होंगे, log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b, log a बाई बी क्या हो जाएगा log a माइनस log b, याद रहेगा। अगर एक log है तो बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन चाहिए, तो अपना कितना log है, एक log है तो मल्टीप्लाई है ना, हाँ, अब दिस कैन बी रिटन एज log a प्लस log b, समझ में आ गया। अच्छा मैं क्यों बोल रहा था पता है ना, अगर 2 फंक्शन है बीच में प्लस साइन है तो थोड़ा सा तरीका अलग है, क्यों ऐसा बोल रहा था, क्योंकि भाई अगर 2 फंक्शन है बीच में प्लस है और बाहर लॉग रहेगा, एक लॉग अंदर 2 टर्म प्लस साइन, लॉग दोनों को नहीं दे पाएंगे क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रहेगा अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अगर 2 टर्म आते हैं मल्टीप्लाई है तो प्रॉपर्टी यूज करके दोनों को लॉग दे सकते हैं, लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस है तो अपन फंस जाएंगे, लॉग दोनों को नहीं जाएगा, तो उसका तरीका अलग है, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल इधर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, log y इज इक्वल टू log x रेज टू x प्लस log x रेज टू साइन x। कोई बोला कैसे आया, तो भाई उनको प्रॉपर्टी बोलना, सिंस log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। समझ में आया? अच्छा अब दोनों का अपना अपना log मिल गया, अब रेशियो वाला टर्म आप लोग क्या कर सकते हो, आगे ला सकते हो, ध्यान से देखो, तो log y इज इक्वल टू क्या होगा x log x प्लस साइन x इंटू log x। सही है। अच्छा अब आप लोग को पता है ना, एक बार रेशियो वाला टर्म नीचे आ गया, आप लोग ने देखे रहेंगे पहले लेक्चर में भी, एक बार रेशियो वाला टर्म नीचे आ गया, अब पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तो इधर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x log x प्लस साइन x इंटू log x। समझ में आ गया क्या? दोनों जगह अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा ध्यान से देखो, ये स्टेप याद है ना, y को करने का x है, पॉसिबल नहीं है तो भी करना पड़े तो कैसे करते हैं, तो भाई भूल जाओ, इधर x है, y समझ के सॉल्व करो y। अच्छा log y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, बाजू में क्या लिखना पड़ता है, dy बाय dx। ये आपने फॉर्म नंबर 4 में भी सीखे, फॉर्म नंबर 5 में भी बता दिया, तो टेंशन नहीं। अच्छा देखो डेरिवेटिव निकालने का, कितने फंक्शन है भाई, 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है प्लस, अलग अलग करो, डेरिवेटिव इसको भी डेरिवेटिव इसको भी, तो क्या हो जाएगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x इंटू log x। सही है ना? तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई ये सॉल्व होगा u इंटू बी से, ये भी सॉल्व होगा u इंटू बी से। फॉर्मूला क्या बोलता है, u डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x, प्लस ये क्या बोलता है, u डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x।
सही है। अच्छा मेरे को फाइनल आंसर क्या चाहिए बताओ, dy बाई डी एक्स सही है। तो तरीका क्या है पता है ना, ये y को इक्वल टू के उधर भेजना पड़ेगा, तब मेरे को dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो मैं y को भेज रहा हूं, ध्यान से देखो। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y ब्रैकेट के अंदर है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस log x का क्या हो जाएगा 1, सही है, प्लस ये क्या हो जाएगा sin x, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ये log x है ना, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। बहुत आसान, बहुत आसान, सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो फाइनली dy बाई डी एक्स। अच्छा आप लोगों को क्या करना पड़ता है पता है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमेशा ना आपको ऐसा आएगा y दिया रहेगा, हमेशा इधर log y आएगा, हमेशा इधर 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स रहेगा, लास्ट में y को उधर भेज देगा और y की वैल्यू पुट अप करने का, क्योंकि फाइनल आंसर में y नहीं होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या है, तो देखो x रेज टू x, x रेज टू साइन x, ये वैल्यू है y की, सही है। ब्रैकेट के अंदर ये सब आंसर, तो 1 प्लस log x प्लस साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, ये है फाइनल आंसर dy बाय dx। समझ में आ गया ना प्लीज। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, दो आपको टर्म दिए गया था जिसमें बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन, तरीका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा मल्टीप्लीकेशन साइन है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, क्यों पता है ना, क्योंकि मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, log a इंटू बी, दोनों को लॉग दे सकता हूं, क्यों पता है ना, रेश टू वाला टर्म हटाने के लिए सबके साथ अपना अपना लॉग चाहिए, लेकिन अगर इधर बीच में प्लस होता या माइनस होता मैं दोनों को लॉग नहीं दे पाता। अच्छा आपको प्लस या माइनस का क्वेश्चन आएगा तो भाई आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है कि प्लस या माइनस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दो टर्म दिया रहेगा, बीच में या तो मल्टीप्लाई आएगा या तो प्लस या माइनस। मल्टीप्लाई के लिए सेम वही लॉजिक था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि इधर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग दोनों को जा रहा है। प्लस या माइनस में लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होगी। तो अभी ध्यान दो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो कैसे सॉल्व करने का, समझ में आ गया। खाली इतना चीज क्लियर कर लो, अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस है तो ये लॉजिक काम नहीं आएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि अगर इधर बीच में प्लस साइन है, लॉग की प्रॉपर्टी है नहीं, log a प्लस बी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए अगर दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस है तो कोई दूसरा तरीका है, वो तरीका मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना। और ज्यादातर चांसेस है ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, दो टर्म दिए रहेंगे बीच में प्लस या माइनस। समझ में आ गया, मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, ध्यान से देखो क्या किया गया है, y इक्वल टू एक्स रेज टू ई रेज टू एक्स कॉस एक्स रेज टू एक्स, और दो टर्म के बीच में क्या दिया गया है प्लस। भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कैसे पहचानना, दोनों जगह एक्स वाले टर्म है ना, नीचे ऊपर, इधर भी नीचे ऊपर। अच्छा जानबूझ के लोग ने थोड़ा सा हार्ड बना दिया, क्या पता ना, इंस्टेड ऑफ एक फंक्शन दो फंक्शन दिया है। अच्छा दो फंक्शन सॉल्व करने आता है, लेकिन किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, लेकिन इधर क्या दिया हुआ है प्लस। अच्छा कभी कभी माइनस आ जाएगा, ध्यान से देखो, प्लस या माइनस आएगा तो नॉर्मल तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। नॉर्मल तरीका क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले रीजन बता दिया, अगर दोनों जगह लॉग लूंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि लॉग मैं दोनों को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई लॉग की प्रॉपर्टी नहीं है log a प्लस बी। तो भाई ये टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो ध्यान से समझ लो प्लीज, मैं बता रहा हूं। सब में पहले y लिख देने का, y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स प्लस कॉस एक्स द होल रेज टू एक्स, एकदम आसान तरीका है इसका। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड तो नहीं करते, तो क्या करने का पता है क्या, एक को u बोलने का और एक को v। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स द होल रेज टू एक्स। सही है, अब तक ऐसा नहीं किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, यही क्वेश्चन में कर रहा हूं, सारा रीजन मैंने बता दिया क्यों ऐसा कर रहा हूं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं किया, ये सब मैं कर रहा हूं मैं, तो आप लोग को पता रहना चाहिए क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि भाई दोनों को लॉग नहीं जा पाएगा। सही है। अच्छा अब क्या करने का पता है ना, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर y अपना क्या बन गया बताओ, u प्लस v बन गया क्या, ये u मैंने बोल दिया, ये मैंने v बोल दिया, तो भाई इसके जगह पे u लिख दे, इसके जगह पे u प्लस v। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। अब क्या होगा पता है ना, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा पता है ना भाई, दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है प्लस, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स
प्लस डीवी बाय डीएक्स, याद रहेगा ना। अच्छा आप बोलोगे सर यू तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि सर इसके साथ एक्स नहीं, आप यू का वैल्यू देखो ना, यू का वैल्यू क्या है, एक्स ई रेज़ टू एक्स, तो ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये यहां तक समझ में आ गया प्लीज, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। आगे का स्टेप तो बहुत आसान है, आप लोग को ऑलरेडी आता है। अच्छा आप लोग को ऑलरेडी आता है कैसे, तो मैं अभी बताऊंगा, ध्यान से देखो। यहां तक समझ में आ गया ना। तो भाई सब में पहला क्या करने का, एक टर्म को u बोलो, एक टर्म को v बोलो, फिर एक u और v का लिख दो और फिर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, आपको एक इक्वेशन मिलेगा dy by dx। अच्छा अपना एम क्या है पता है ना, यही तो एम है dy by dx फाइंड आउट करने का। तो dy by dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1। अब अपना काम क्या है पता है क्या, du by dx की वैल्यू फाइंड आउट करो, इधर पुट अप कर दो, फिर dv by dx की वैल्यू फाइंड आउट करो, इधर पुट अप कर लो, तो काम आसान हो जाएगा। du by dx का वैल्यू डाल दो, dv by dx का वैल्यू डाल दो, आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, dy by dx, यही तो m है। अच्छा अब du by dx का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो ध्यान से देखो, एकदम आसान तरीका है। तो u इज इक्वल टू है ना x e रेज़ टू x, सही है ना, x e रेज़ टू x u है। अब इसको आप लोग सॉल्व करो ना, एक सिंगल टर्म लॉगरिथमिक फंक्शन वाला आ गया, देखो एक सिंगल टर्म है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, बस इसके जगह पे देखो y के जगह पे ना ऐसा क्वेश्चन आता था, देखो ना y इज इक्वल टू x रेज़ टू x या y इज इक्वल टू x रेज़ टू sin x, ऐसा क्वेश्चन आता था। अब उन लोग ने थोड़ा सा क्या किया पता है ना, बस y के जगह पे u है। अच्छा आप लोग जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है, dy by dx। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, du by dx, वो इधर पुट अप करेंगे। एक्जैक्टली सेम तरीका, ये जो अपन सॉल्व किया था ना सिंगल टर्म, इसके पहले वाले लेक्चर में एक टर्म सॉल्व किया था, एक्जैक्टली वैसे सॉल्व करने का है। सिंगल टर्म इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सॉल्व करो। सिंगल टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। तो भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x e रेज़ टू x, सही है। अब ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, काय के लिए लिया था, तो भाई e रेज़ टू x इंटू log x रेज़ टू वाला टर्म। अब एक बार क्या हो गया पता है ना, रेज़ टू वाला टर्म नीचे आ गया, पूरे इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, d by dx ऑफ log u इज इक्वल टू d by dx ऑफ e रेज़ टू x इंटू log x। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन u du by dx, सही है ना। 1 अपॉन ये y होता तो क्या करते हैं, 1 अपॉन y dy by dx। तो u को करने का x से पॉसिबल है, भूल जाओ इधर x से u समझ के सॉल्व करो, u समझ के सॉल्व किया तो 1 अपॉन u आ जाएगा बाजू में, du by dx। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू v से। कैसे सॉल्व होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं प्लीज, क्योंकि अब तक आ जाना चाहिए आपको। तो u, ये u और ये v है, u इसका डेरिवेटिव ना, v का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया हुआ, सही है। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, du by dx की, तो क्या करना पड़ेगा पता है ना, u को इक्वल टू के उधर भेजना पड़ेगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया, e रेज़ टू x अपॉन x प्लस पहला e रेज़ टू x लिख रहा हूं, बाद में log x, सही है। लास्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, du by dx, u का वैल्यू डाल रहा हूं, u का वैल्यू क्या है, x e रेज़ टू x, ब्रैकेट के अंदर e रेज़ टू x अपॉन x प्लस e रेज़ टू x log x। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 2। अच्छा अब आपको क्या करना है, तो अभी आपको क्या करने का है, तो v पकड़ने का, उसको सॉल्व करने का है, सेम ऐसे ही सिंगल टर्म। देखो v इज इक्वल टू, समझ में आ गया ना, v इज इक्वल टू क्या है, cos x द होल रेज़ टू x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा ये, log v इज इक्वल टू log cos x होल रेज़ टू x। अब ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x इंटू log cos x। एक बार रेज़ टू वाला टर्म नीचे आ गया, डिफरेंशिएट करो, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx ऑफ ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d by dx ऑफ x इंटू log cos x, सही है। मेरे को बताओ इसका क्या आ जाएगा, log v को करने का x से, तो 1 अपॉन v बाजू में dv by dx इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा u इंटू v से। अच्छा ये क्या है पता है ना, ध्यान से देखो, ये कितना फंक्शन है, ये एक ही फंक्शन है,
दो नहीं है, लॉग और कॉस अलग अलग नहीं है, लॉग एक्स, एक्स के जगह पे नया चीज आया है, क्या है एक्स के जगह पे कॉस एक्स आया है, तो ये कंपोजिट फॉर्म है, ध्यान से देखो। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है u, बाजू में इसका डेरिवेटिव, ये कंपोजिट फॉर्म है किसका, log x का, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन cos x, बाजू में वापस से cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो अगर आप लोग को कंपोजिट फॉर्म आता है तो ये सारे स्टेप एकदम सिंपल लगेंगे प्लीज। बीच में प्लस साइन है ना, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है तुम्हारा, नीचे लिखता हूं प्लस log cos x और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1। अच्छा मेरे को पता है कि v को उधर भेजने का, तो मैं अभी भेज दे रहा हूं dv अपॉन dx इज इक्वल टू v ब्रैकेट के अंदर। हाँ ये क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस में पहले लिख देता हूं x लिख देता हूं, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या हो जाएगा प्लस log cos x। सही है। अच्छा लास्ट में v का वैल्यू डालना पड़ेगा ना, तो dv बाई dx इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है cos x रेज टू x माइनस x tan x प्लस log x log cos x। ये है इक्वेशन 3। सही है। अच्छा अब क्या करूंगा, तो भाई इक्वेशन du बाई dx का वैल्यू मिल चुका है, dv बाई dx का वैल्यू मिल चुका है, उसको इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आ गया आप लोगों का dy बाई dx, है ना सिंपल। तो मल्टीप्लीकेशन से आसान तो यही है, बस इसमें करना क्या होता है पता है ना, अलग अलग दो टर्म को अलग अलग सॉल्व करने का, फिर दोनों की वैल्यू इक्वेशन में डाल देने का, दैट्स इट। सही है। तो मैं ये छोटा सा पार्ट इरेज कर रहा हूं और ये इक्वेशन में पुटअप करके फाइनल आंसर बता रहा हूं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, बस खाली ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, इतना पार्ट ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे है ना इक्वेशन 1 में सब। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx in equation 1, तो भाई dy by dx is equal to क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, x e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर e रेज टू x अपॉन x प्लस e रेज टू x log x। ये तो हो गया du by dx का वैल्यू, सही है ना। dv by dx का वैल्यू cos x रेज टू x माइनस x tan x ना प्लस log cos x। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। भाई इसको कुछ सिंप्लीफाई या कैंसिल वगैरह की करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये है मेन तुम्हारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, A to Z सारी चीजें मैंने बता दी आप लोगों को। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कैसे पहचानने का और कैसे सॉल्व करने का। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हार्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, तो भाई कैसे आएगा, दो टर्म दिया रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई या तो प्लस माइनस। मल्टीप्लाई तो नॉर्मल तरीका होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन अगर प्लस या माइनस है तो ये वाला अप्रोच से जाना पड़ेगा, एक को u बोलना पड़ेगा, एक को v, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर मिलता है। सही है, पक्का याद रहेगा। अच्छा ये जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये जो टॉपिक है ना, ये एक जगह पे और आप लोग क्या कर सकते हो पता है क्या, इस्तेमाल कर सकते हो काम आसान करने के लिए। वो जो क्वेश्चन है ना, अभी ये तो हो गया, अब मैं इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। नॉर्मली कभी कभी ना डेरिवेटिव का क्वेश्चन आएगा और वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता रहेगा। नॉर्मल तरीका बोले तो u बाई v रूल से, u इंटू v रूल से, कंपोजिट फॉर्म से। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप अगर उसको सॉल्व करोगे तो आप लोग का काम बहुत आसान होगा। तो मैं एक एग्जांपल वो ले लेता हूं, समझ में आ गया ना। ये तो मेन याद रहेगा ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इधर बाय डिफॉल्ट यूज करना है। विदाउट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं। कौन से वाले, फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स। मैं एक और यूज बचा रहा हूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कभी कभी काम आसान करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल। इधर तो बाय डिफॉल्ट ये वाले टाइप है ना, नीचे x ऊपर x, इधर तो कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा लेकिन बहुत टाइम जाएगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से काम आसान होगा। तो मैं एक एग्जांपल वो ले रहा हूं, ध्यान से देखो, और उसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल रहेगा ताकि अपना पूरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टेंशन खत्म। सही है, ध्यान दो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन।
y इक्वल टू एक्स प्लस वन द होल रेस टू हाफ अपॉन एक्स प्लस टू द होल रेस टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3 द होल रेस टू 1/4। ये क्वेश्चन y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, फाइंड dy बाय dx। अच्छा, इधर फंक्शन ऑफ x नीचे भी x है ऊपर भी x, ऐसा है क्या? नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन है ना नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखोगे ना नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने के लिए कितना हार्ड पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा पता है ना, u बाय v रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर u का डेरिवेटिव कंपोजिट फॉर्म से आएगा, v के डेरिवेटिव में u इंटू v रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों कंपोजिट फॉर्म है तो u इंटू v से या तो नॉर्मल तरीके से भारी पड़ेगा। तो भाई ये टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो पता है क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से काम आसान कर सकते हो आप लोग। अच्छा, कैसे काम आसान कर सकते हो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पता है कि, ध्यान से देखो ना, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का काम कैसे आसान होगा पता है ना, अगर पावर पे ऐसा टर्म आ रहा है ना आप लोगों के 1/2 3/2 1/4, समझ में आ गया, और सारे टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो आप लोग याद रखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से काम आसान होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एम क्या पता है ना, रेस टू वाला टर्म नीचे लाने का। तो भाई रेस टू वाले टर्म है, हाँ है, रेस टू पे टर्म है, भले वो कांस्टेंट है, और बीच में मल्टीप्लाई चाहिए वो टर्म के बीच में, इधर प्लस से टेंशन नहीं, ये जितने भी टर्म है वो टर्म के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड चाहिए। अगर ऐसा है रेस टू पे टर्म है और टर्म्स के बीच में क्या है, रिलेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड का, आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो, काम बहुत आसान होगा। नॉर्मल तरीके से पहला u बाई v, फिर इसके अंदर u इंटू v बहुत भारी, मैं देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। y इक्वल टू एक्स प्लस वन द होल रेस टू हाफ अपॉन एक्स प्लस टू द होल रेस टू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3 द होल रेस टू 1/4। अभी आपको क्या करने का, इसको सॉल्व करने का, समझ में आ गया। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल होता तो डिफरेंशिएटिंग क्या करता, विद रिस्पेक्ट टू एक्स u बाई v से स्टार्ट कर देता, लेकिन अपन स्मार्ट वर्क करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। लेकिन प्लीज आप कैसे पहचानोगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो प्लीज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन काहे के लिए काम आता है पता है ना, रेस टू वाले टर्म हटाने के लिए। तो रेस टू पे टर्म भी है और ये जितने भी टर्म है उसके बीच में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है। अगर इसके बीच में प्लस साइन होता ना इन दोनों टर्म के बीच में, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल नहीं करता। रीजन क्या है पता ना, लॉग एक लॉग है तो अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन होना चाहिए, मैंने बताया था ना, समझ में आ गया। तो अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 द होल रेस टू हाफ अपॉन x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2 log y is equal to log x plus 1 the whole raised to half upon x plus 2 the whole raised to 3/2 into x plus 3 the whole raised to 1/4। समझ में आ गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा, इसको तो ऐसे ही रखो लॉग y। अब इसको जितना हो सके ना लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई करो। पहली कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी पता है ना, एक लॉग है, देखो दो टर्म डिवीजन में, ये इसको a कंसीडर करो, इसको b, तो लॉग a बाई b क्या होता है पता है ना, लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a इंटू b क्या हो जाएगा पता है ना, लॉग a प्लस लॉग b। और एक और है लॉग a रेस टू b क्या हो जाएगा पता है ना, b लॉग a। तो ये सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहले में। तो लॉग, ध्यान से देखो, a और ये b है, तो लॉग a सही है, माइनस लॉग b, b तो तुम्हारा बड़ा है, x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2 इंटू x प्लस 3 द होल रेस टू 1/4। सही है ना, कुछ नहीं किया, इसको a था तो log a माइनस log b, ये पूरा b था। अच्छा, आप क्या करेंगे पता है ना, इसको तो मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज, इधर लिख लेता हूं। तो पहला वाला टर्म मैं ऐसे ही रख रहा हूं, log y, सही है। अब इसमें से जो रेस टू पे टर्म है वो log के आगे आ जाएगा, हाफ log x प्लस 1 माइनस, सही है, ब्रैकेट डाल देता हूं। अच्छा, इधर क्या करेंगे पता है ना, देखो log a इंटू b है ना, अब इसके अंदर देखो log ये a है और ये b है, तो log a इंटू b क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। तो क्या हो जाएगा देखो, log x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2 प्लस
लॉग x प्लस 3 द होल रेशो 1/4। समझ में आ गया क्या? देखो पहले मैंने a बाई बी, फिर इसके अंदर मैंने a इंटू बी, लॉग a इंटू बी क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग बी। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, लॉग y इज इक्वल टू 1/2, ये होगा लॉग x प्लस 1। अच्छा इधर कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता नहीं, एक लॉग है ना, अंदर देखो दो टर्म के बीच में प्लस, कोई प्रॉपर्टी नहीं, अब ये सॉल्व होने के लिए तैयार है। अच्छा मैं इधर दो काम कर रहा हूं, देखो पहले मैंने माइनस साइन तो अंदर डाल रहा हूं, माइनस इसको भी जाएगा, माइनस इसको भी जाएगा, और जो रेस्ट वाला टर्म है उसको मैं आगे लेके आ रहा हूं, तो ये क्या होगा पता है, माइनस 3/2, बोले तो दो स्टेप एक साथ, x प्लस 2 और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 1/4 लॉग x प्लस 3। अब क्या करूंगा पता है ना, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और क्या हो जाएगा log y, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ पूरा इक्वेशन 1/2 log x प्लस 1 माइनस 3/2 log x प्लस 2 माइनस 1/4 log x प्लस 3। अच्छा अब क्या करने का पता है ना, इसका तो जरा भी टेंशन नहीं है, क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, 1/y dy बाय dx, सही है ना, इज इक्वल टू, अच्छा कितने फंक्शन है, एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, सही है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, अलग अलग करो और ये कांस्टेंट भी बाहर निकालो, सबको डेरिवेटिव तो कांस्टेंट बाहर, तो 1/2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा बता, log x प्लस 1 माइनस 3/2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मेरे को पता, log x प्लस 2 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा पता, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 3, सही है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा पता है ना, log x का कंपोजिट फॉर्म है, देखो x के जगह पे क्या है, x प्लस 1, कंपोजिट फॉर्म से सॉल्व कर दो, काम खत्म, सही है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन देखो इरेज कर रहा हूं और ये फाइनल आंसर इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, हो जाएगा अभी। तो ये पार्ट में लिख रहा हूं 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा मेरे को बताओ, ये 1/2 ऐसे ही होगा। इसका कंपोजिट फॉर्म क्या पता है ना, log x का क्या होता है 1/x, ध्यान से देखो 1/x प्लस 1, बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है x प्लस 1 का, है ना, जो x के जगह पे है ना, इसका वापस से, जब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा ना, इसका ये टर्म का, तो x का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो बाजू में 1 का इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 ही आएगा, माइनस 3/2, इसका क्या आएगा मेरे को बताओ, वापस से कंपोजिट फॉर्म है log x का होता है 1/x, तो इसका क्या आएगा 1/x प्लस 2, बाजू में वापस से इसका डेरिवेटिव, वापस से x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 तो 1, फिर क्या है माइनस 1/4, इसका भी क्या आएगा पता है ना 1/x प्लस 3, और इधर भी क्या आ जाएगा 1। मेरे को आंसर क्या चाहिए, dy बाय dx, तो मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, y को उधर भेज रहा हूं, y ये हो जाएगा 1/2x प्लस 1 माइनस 3 ये 2 नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सबके साथ ही ब्रैकेट डाल के ऐसा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस 1/4x प्लस 3। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा अब ध्यान दे, देखो y की वैल्यू डालने का तो डालो, ये टाइप में नहीं डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं था। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नीचे भी x ऊपर भी x, उसमें कंपलसरी y का वैल्यू डालना है, तो इसमें आप लोग के ऊपर ऑप्शन है, इसमें डाल सकते डालो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं पुटअप कर दे रहा हूं, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू y का वैल्यू x प्लस 1 द होल रेस टू हाफ था अपॉन x प्लस 2 द होल रेस टू 3/2 था इंटू x प्लस 3 द होल रेस टू 1/4 था, और फाइनल इसका 1/2 x प्लस 1 माइनस 3/2 x प्लस 2 माइनस 1/4 x प्लस 3। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। समझ में आ गया बच्चा? प्लीज याद रखो, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं था, मैंने काम आसान करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व किया। आप कैसे पहचानोगे, तो वापस एक बार बता रहा हूं, रेस टू पे कोई टर्म है और सारे टर्म के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड साइन है, आप लोग काम आसान करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो। प्लीज ज्यादा टेंशन लो मत। रीजन क्या पता है ना, अगर आपको दिखाई दिया ना यही टाइप का क्वेश्चन है ना, y का वैल्यू ये करना, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपसे याद रखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर लेना। समझ में आ गया?
पक्का याद रहेगा। तो ये था मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे लेक्चर। अच्छा अभी है ना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे एक और टाइप का क्वेश्चन अपन को करने का। कैसा आएगा पता है क्या? ध्यान से देखो, नीचे x होगा या ऊपर y होगा या नीचे y होगा ऊपर x होगा। समझ में ना? ये टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में ये टाइप के ऊपर कराऊंगा ताकि पूरा कंसेप्ट अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। तो प्लीज इसके पहले वाला वीडियो देखो, ये वाला वीडियो देखो और नेक्स्ट वाला वीडियो मिस नहीं करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी ज्यादातर चांसेस से क्वेश्चन आएगा। अच्छा अब याद रखो ना, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है ना, x भी डिफरेंशिएट होता है और y को भी करना पड़ता है। तो इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है। नीचे x ऊपर y या नीचे y ऊपर x। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया रहेगा, पसंद भी आया रहेगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।